मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। लालकुआ विधानसभा सीट बनी विवादों का केंद्र, कांग्रेस पार्टी में गूंजने लगे बगावत के सुर। संध्या डालाकोटी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। जोबट में एक पिता की हैवानियत सामने आई, अपनी नाबालिग बेटी के साथ किया दुष्कर्म करने का प्रयास, पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। और भोपाल में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस की हुई बैठक, आगामी 2023 चुनाव को लेकर हुई चर्चा, युवा नेताओं ने सरकार पर जमकर बोला उत्तराखंड में लालकुआ विधानसभा सीट से हरीश रावत को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर संध्या डालाकोटी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। गौरतलब है कि संध्या डालाकोटी को ही पार्टी आलाकमान ने अपना प्रत्याशी पहले बनाया था, लेकिन पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरेंद्र बोरा के भारी विरोध के बाद पार्टी आलाकमान ने अपना फैसला बदला और डैमेज कंट्रोल करते हुए हरीश रावत को लालकुआ से चुनावी मैदान में उतार दिया। ऐसे में पार्टी की इन गतिविधियों से हताश और निराश होकर संध्या डालाकोटी ने तहसील लालकुआ पहुंचकर निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल कर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। संध्या ने कहा कि जो पार्टी लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देती है, वो खुद महिलाओं का सम्मान नहीं करती, तो ऐसे में निर्दलीय चुनाव लड़ना उनके पास विकल्प बचा है। कहीं ना कहीं संध्या डालाकोटी के इस तरह से चुनाव लड़ने को हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को ये एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि इससे कांग्रेस के वोट कट सकते हैं। पहले ही पूरे देश में नीचे या कम वोट पाने वाली कांग्रेस के लिए इस समय इस तरह की आपसी कलह कहीं हार की वजह न बन जाए। राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने मुझे बेटी दिवस के दिन टिकट दिया और 26 जनवरी के दिन मेरा टिकट शाम को 7 बजे काट दिया। कुमाऊं मंडल में मात्र 2 महिलाओं को टिकट दिया, एक मेरा लालकुआ से था और रुद्रपुर से मीना शर्मा जी का था। मुझे बड़ा दुख हुआ। हमारी आदरणीय प्रियंका जी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक बेटी को जब मौका दिया तो 2 दिन बाद उसका टिकट काट दिया। मैं इस क्षेत्र की सम्मानित मातृ शक्तियों से कहना चाहती हूँ, मैं आपकी आवाज़ हूँ, मैं आपका स्तंभ हूँ और मैं आपकी रूपरेखा तय करूँगी। मेरे साथ मातृशक्ति, युवा और बुजुर्गों का विशेष सहयोग और अपार जन समर्थन मिल रहा है, और आज मैंने अपना नामांकन भी करा लिया है और इसके बाद मेरी हर बूथ में कल से तैयारी शुरू हो जाएगी। शनिवार को उधम सिंह नगर जनपद 65 विधानसभा क्षेत्र दिनेशपुर में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। गौरतलब है 65 विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेमानंद महाजन को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ विधायक प्रत्याशी प्रेमानंद महाजन ने फीता काटकर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान जिला पंचायत की पूर्व उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और उनके सुपुत्र अतुल पांडे पर गंभीर आरोप लगाए और चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दे डाली। अरे कुछ भी नहीं है भाई, अरविंद पांडे वो एक मैंने कहा था हमारे दीपावली वाले दिन, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर अपने आप को जन सेवक नेता समझते हो तो मेरे जिला पंचायत सीट के सामने अतुल पांडे को लड़ा के दिखा दो। अगर मैं चुनाव हारता हूँ गुलामी करूँगा, और वो दम नहीं हुआ तो विधानसभा क्या लड़ेगा? वो कई हज़ार वोटों से हारेगा, कई हज़ार वोटों से, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र की गला घोटा है। इस दिनेशपुर में कावल सिंह पूरे उत्तराखंड यूपी में नाम है, चेयरमैन पूर्व, उसकी उन्होंने पर्चा खारिज कराया। अतुल पांडे गंठा सा है, मैं कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, कूद कूद के टेबल पे थपथपा रहा था, पूरा वीडियो है। ये तो उनका काम है, विकास कार्य को उन्होंने अनदेखी किया है, केवल किसका पर्चा खारिज कराना, जीते हुए को हराना, यही काम किया 10 साल में, और भाई भाई को लड़ाना तो ये जनता समझ चुकी है। उन्होंने हमारा नामांकन रद्द करवाया
और उनका लड़का 12 बजे रात तक वहाँ तहसील में बैठ के कूद के वो टेबल में हाथ मार रहा था। तो मैं क्यों ना मानूं, मेरा इतना हिम्मत था, मेरा पर्चा खारिज ना कराते तो मैदान में आते। वो तो कैबिनेट मंत्री थे ना, इतना उनके पास तो उनका तो इतनी पावर थी। मैं तो एक चेयरमैन ही लड़ा था, मेरे सामने लड़ते मैदान में पता चलता क्या। एक मेरे पीछे छुरा घोप दिया, मजा आता तो सामने लड़ाई होता, मर देते थे। यहाँ सामने लड़ते, कौन जीतता कौन हारता। क्या नामांकन रद्द कराने का क्या फायदा आया। नहीं, बदला लेंगे, हमारा हक बनता है बदला लेने का। हमारे 5 साल बेकार किए हैं, हमने काम किया था दिनेशपुर शहर में। हमारे भाइयों ने 5 दिन खाना नहीं खाया, इस चक्कर में रो के बुरा हाल था। अभी क्या स्थिति है कांग्रेस की? बहुत मजबूत स्थिति है। गदरपुर विधानसभा में बम्पर वोटों से हमारे प्रेमानंद महाजन जीतेंगे। सरकार किसकी बनने जा रही है? सरकार कांग्रेस की बन रही है, ठोक के। ठीक। अलीराजपुर के जोबट में एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है और ये एक सच्ची घटना है, वाकई शर्मसार कर देने वाली घटना 26 जनवरी की रात की 11 बजे की बताई जा रही है। पीड़िता ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी अपनी बुआ की लड़की को दी, जिसके बाद पुलिस थाने में मामले में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने जहां कुछ दिनों पहले अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर उसे घर से भगा दिया, तो वहीं 26 जनवरी को अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। ऐसे में आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया गया और न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया है। ये कल रात को एक नाबालिग पीड़िता थाने आकर सूचना दी कि उसके पिता ने ही उसके साथ में दिनांक 26/1/2022 के रात लगभग 11 बजे उसके साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। रिपोर्ट पर से हमने प्रकरण दर्ज कर लिया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर हमने कोर्ट पेश कर दिया और माननीय न्यायालय ने उसको जेल भेज दिया। कहाँ का मामला? ये जोबट इस्लामपुरा। शनिवार को भोपाल में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए। इस दौरान आगामी 2023 चुनाव को लेकर चर्चा हुई और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर जोर दिया गया। इसके लिए युवा वोट बैंकों को भी पार्टी से जोड़ा जाएगा। गौरतलब है, हर विधानसभा से 2000 युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस ने 3 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इतना ही नहीं, युवा कांग्रेस बेरोजगारों को लेकर भी प्रदेश में बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। बैठक में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने सभी पदाधिकारियों को इस मामले में जानकारी दी, साथ ही सरकार पर जमकर हमला बोला। बूथ चलो अभियान एक बहुत महत्वाकांक्षी अभियान है, जिसको लेकर आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और जिसका आज लॉन्चिंग हुआ है। इसमें हमारा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का 70% जो जनता है, जो वोटर है, वो युवा है और उस तक पहुँचने के लिए हमने पूरे युवा कांग्रेस ने कमर कसी है। जो घर घर चलो अभियान है, उसके ही साथ में बूथ चलो अभियान के माध्यम से हम युवाओं को बूथ सेक्टर मंडल तक मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। वोटर लिस्ट से जोड़ने का काम करेंगे, नए वोटर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, वोटर लिस्ट का जो सत्यापन है वो भी करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि जिस तरह से हमने जो पहले 1 बूथ और 5 यूथ का कार्यक्रम शुरू करा था और जिसमें आपको बताते हुए मैं खुशी होती है कि मध्य प्रदेश के 65,000 बूथों में से हम 9,000 बूथों पर अपने युवाओं को खड़े करने में सफल रहे हैं और लगातार इस बूथ चलो अभियान के माध्यम से हम बाकी युवाओं को और बाकी बूथ पर काम करना जल्दी शुरू कर देंगे। की जो घटना हुई थी जिसके अंदर जिन कार्यकर्ताओं को अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए खबर 100 न्यूज, जनता की बुलंद आवाज।